अच्छा जी, किचन बहुत अच्छा साफ करके गई है शाजिया, फर्स्ट क्लास। देखें चमक रहा है। और हमने खाना रबड़ी मैंने फ्रिज में रख दी है। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए वॉक पे। आज मैंने सोचा है कि जिम नहीं जाती हूँ, इतना प्यारा मौसम है ना, बारिश की वजह से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो सामने पार्क है, चल कर करते हैं वॉक। तकरीबन 8 चक्कर मैं लगाती हूँ, 4 किलोमीटर के करीब बन जाते हैं। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि जी बाबा को भी व्लॉग में लाया करें, तो जब तक मैं वॉक करके वापस आऊँगी मुजीब भी आ चुके हुए होंगे। आप लोगों के बहुत ज़्यादा जो पूछे हुए सवाल हैं उनका जवाब हम कहेंगे मुजीब को कि वो दें। रबड़ी बनाकर मैंने फ्रिज में रखी हुई है ठंडी होने के लिए। खाना खाते हैं और फिर उसके बाद आपको एंड में रिव्यू देंगे रबड़ी का मुजीब। तो चलें जी, चल कर करते हैं वॉक। चलो जी निकलें। ये है जी मेरा वॉकिंग ट्रैक। बादल हैं ऊपर, बड़ा अच्छा मौसम है। और बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं शुरू करती हूँ जी अपनी वॉक। वो दूर बच्चे जो हैं वो झूले ले रहे हैं। दे आर सो हैप्पी। अपना बचपन याद आ जाता है। काफ़ी सारे चक्कर लगा लिए। ये देखें कितने अच्छे बेंच बने हुए हैं दरख्त के नीचे। ये देखें, यहाँ बैठती हूँ थोड़ी देर, सांस लेती हूँ और फिर आगे जाती हूँ। बड़े खूबसूरत फूल हैं यहाँ लगे हुए। इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क। और खुले में जो है ना वॉक करने का अपना ही मज़ा है। ट्रेडमिल में वॉक अगर कोई आंधी तूफ़ान आ रहा हो या गर्मी हो तो आई प्रेफर के उसमें करूँ, ट्रेडमिल पे, जिम में। लेकिन ओपन एयर में जो है मज़ा है ना ताज़ा हवा का, उसकी अपनी बात है। आपको याद होगा अगर आप पुराने मेरे व्लॉग देखे तो इस बेंच पे मैं और मरियम बैठा करते थे। आई मिस मरियम। ये देखिए दोनों तरफ दरख्त है, बड़ा सुकून है यार। ग्रीनरी ही ग्रीनरी, वाह जी वाह। ओए होए होए होए, अल्लाह की कुदरत, मज़ा आ रहा है। और ये पत्तों की सरसराहट, ऑटम की जो आमद है ना। ले जी सूरज भी निकल आया है और साथ ही बारिश भी हो रही है, अगर आप देख सकते हैं तो। कैमरे में पता नहीं आ रही है कि नहीं। तो इस हिसाब से काने गिदड़ की हो रही है जी शादी। ये क्या है? ये बड़ा कलरफुल सा कीड़ा है। अरे ये वॉक तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये क्या है? CDA के मुतल्लिका स्टाफ से ताउन करें बहुक्म डायरेक्टर पार्क्स वेस्ट। अच्छा ये जी हिदायत समझ तो आ रही हैं, लेकिन नंबर 3 पे जो है कि पार्क में क्रिकेट और फुटबॉल खेलना मना है, तो ये किस लिए बनाया हुआ है? ये जो बना हुआ है, यहाँ पर मेरे फादर का घर भी था और आसिम, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, और आसिफ यहाँ पर शाम को रोज़ाना फुटबॉल और क्रिकेट खेलते थे। आई डोंट नो जी, ये ओवरऑल जो भी इनको हुक्म मिलता है वो लिख देते हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि फूलों में और इन चीज़ों में ना खेले क्रिकेट, लेकिन ये तो जगह बनी ही हुई इसलिए, और इसके इर्द गिर्द फेंस है। देखिए आप बताइएगा कि ये क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, मैं आकर ना यहाँ पे बैठ गई हूँ पार्क में, और मुझे ना ये कोई चीज़ नज़र आ रही है। ये आई थिंक ये कोई लॉग है लकड़ी का, जो मुझे बड़ा आर्टिस्टिक लग रहा है। वैसे मेरे अंदर ये वाली जरा सीन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये उठा देखती हूँ और फिर इसके ऊपर कुछ अगर डेकोरेशन करके इसको रखा जाए तो उसके बारे में सोचूँ, नहीं तो आई विल थ्रो इट। है ना खूबसूरत? है जी, दिस इज़ नाइस। ये कोई कीड़ा लगा हुआ है, इसको हटाते हैं। कोई कीड़ा बैठा हुआ है, इसको हटाते हैं और मैं ले जाती हूँ। आई डोंट नो ये सारे कब्बे मेरे इर्द गिर्द क्यों आकर बैठ गए हैं, इनको क्या अट्रैक्शन है।
ये मैंने उठा लिया है। लोग मुझे देख रहे हैं और सोच रहे होंगे पता नहीं ये पागल है कि क्या है, लेकिन चलते हैं जी घर इसको लेके। ये है वो लकड़ी का लॉग, इसको अच्छी तरह से धोएंगे ना, फिर इसके ऊपर कोई फ्लावर्स वगैरह लगा कर इसको वॉशरूम में रखा जा सकता है। मुजीब आ गए हैं। क्या है? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम। ब्रोकली की पनीरी है, बड़ी मुश्किलों से मिली है। ब्रोकली की दिखाएं जी। दिखाएं। मैंने कहा सर इसको कुछ दिन ठहर जाए और फिर इसको फिर निकाल जरा के से बड़े हो जाए तो फिर निकाल के अलग अलग लगा दे। या वाह भाई वाह। अच्छा चलो देखते हैं। ये सारे ये गोभी की तरह बन जाएगा। हाँ गोभी ये एक ग्रोपली कह रही हूँ, ब्रोकली। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाल है मुजीब? बिल्कुल। आज तो मैंने आपके लिए डेजर्ट बनाया हुआ है। वाह वाह। कौन सा डेजर्ट? ये तो अब आपके लिए सरप्राइज है। अच्छा पता लग जाएगा अभी। मैंने भी तुम्हें ये सरप्राइज दिया। ठीक है। ब्रोकली कहीं से नहीं मिलती, किसी भी नर्सरी बड़े कम से मिलती है। अच्छा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि वो जो आप लोगों ने टाइल्स वगैरह देखी है उसका क्या फिर फाइनल किया है? तो अभी तो हमने फाइनल नहीं किया, अभी हमने और जगहों से भी देखनी है। अच्छा। तो उधर से हम देख लें तो उसके बाद एस्टिमेट वगैरह लगवाएंगे कि कितना एरिया वगैरह है वो, क्योंकि उन्होंने उनका अपना हिसाब होता है, उसमें वो लगाते हैं कि जी कितनी इसमें ख़राब होंगी, कितनी तोड़ फोड़ होगी, उसके हिसाब से फिर वो बताएंगे तो फिर हम ले आएंगे। और क्या क्या चीजें, मतलब और भी कोई चीजें अवेलेबल है या ये मास्टर टाइल्स और ये चाइनीज टाइल्स है? उसके बाद स्टोन है, कोई वाह स्टोन है, कोई टेक्सला स्टोन है, कोई चकवाल स्टोन है। अच्छा। हर एक अपना अपना वो है। तो अब वो कहाँ हम जा रहे हैं जो अब नेक्स्ट मेरे ख्याल में कल या परसों जा रहे हैं? कल हम परसों जाएंगे। किधर? शकील टाइल्स पे। वो किधर है? वो इधर ही पिंडी जो है ना, ये ओजरी कैंप उसके बिल्कुल सामने। जीटी रोड? हाँ मरी रोड पे। अच्छा मरी रोड पे, ठीक है। चलो जी ठीक है। ये तो सारों के सवालों का ये जवाब हो गया। पूछा जा रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ज्यादा लोगों ने कहा है, वो उन्होंने कहा है कि जी आपने घर का इतना शोर मचाया हुआ था तो किराएदारों ने घर तो इतना गंदा नहीं किया हुआ था। किया हुआ था, वो काफी चीजें टूटी फूटी जो है वो रिप्लेस ऑलरेडी हो चुकी हुई थी। शीशे टूटे हुए थे, लेकिन मुझे एनोए में इसलिए हुई थी क्योंकि आपस में झगड़ रहे थे वो लोग और हमें बताए बगैर खुला घर छोड़कर तो ऐसे भागे जैसे पता नहीं क्या, तो क़यामत आई हुई है। जो वो उधर ही सारा अपने डब्बे काट कबाड़ वो तो बहुत हमने सफाई अच्छी खासी करके उस दिन जब हम गए हैं। और दूसरा वॉशरूम्स वगैरह में जाहिर है अपना घर है, उसको हमने अच्छी तरह से देखना था। हम वॉशरूम्स में जो चीजों को टच कर रहे थे उसके साथ ही हम हाथ भी धो रहे थे। हाथ धोने की जो वीडियो नहीं बनाई है वो हमसे गलती जरूर हुई है। अभी बस तकरीबन बज गए हैं जनाब। ये सायरा आ गई है। बड़ी बड़ी लंबी उम्र है इसकी। चलिए जी वो बनाएगी। सुबह शाजिया आई हुई थी, उसके साथ जो कल वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने क्या कुछ बनाया है। वो डिजर्ट भी जो है वो कल ही की वीडियो कंटिन्यू हो रही है। वो मुजीब से हमने अभी सरप्राइज है मुजीब के लिए। और अभी खोलते हैं गेट, सायरा को बुलाते हैं ताकि वो बनाए रोटियां और खाते हैं जनाब खाना। कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहें। अच्छा जी सायरा आ गई भी है और अभी खाना 4 रोटियां बना लेना सायरा। यहाँ से निकलेगा अभी सालन वगैरह ज़रा एक दफ़ा गरम करके ना माइक्रोवेव में सायरा, इसको फिर घुमा लेना, बीच में से ठंडा रह जाता है। और साथ मैंने ये एक टॉवल इसको धोने के लिए रखा है। ये काफ़ी मुझे लग रहा था कि धोने वाला हुआ है। मैं लेकर आई थी कैश एंड कैरी से ये सूफी सोप, और ये अम्मी भी यूज़ करती थी। ये हल्के गर्म पानी से अगर झाड़न वगैरह धोएं तो ये बहुत अच्छे वॉश हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। ना लग गया। बताएं ज़रा हमारे गाइस को कि क्या हुआ। 1 घंटा नहीं लगा एयर ड्रॉप? हाँ एयर ड्रॉप में बहुत देर लगी क्योंकि मेरे ख्याल में बाद दफ़ा फंस जाता है, फिर दोबारा से हम ऑफ करते हैं, फिर ऑन करते हैं। या छोटे क्लिप्स जो हैं वो हो रहे थे और दूसरा बार क्लिप्स जो है डिफिकल्ट। अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन है तो वो भी हमें बता दें। एयर ड्रॉप के अलावा और कोई इज द बेस्ट वही नहीं हो रहा। एयर ड्रॉप में जो हिंड्रेंस आती है, डिले होता है, उसका कोई सोल्यूशन है तो बताएं। चलो ठीक है, मुझे आ जाए खाना खा रहे। पुदीना जो मैंने लगाया था उसकी चटनी बनाई है सायरा ने और ऊपर तक खुशबू आ रही है। और हल्का सा जो है वो टमाटर जला के मैंने उसे कहा था इतना फ्रेश पुदीना इसी से पता लगता है। मैं बताती हूँ कैसे बनाई है चटनी। पहले मैं पुदीना दिखा लूँ सबको। इतनी प्यारा मौसम है, ये चांद है
और ये है जी पुदीना, ये हमने तोड़ा है यहाँ से और बनाई है चटनी। वाकई बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है पूरे घर में पुदीने की चटनी। आए मैं बताती हूँ कैसे बनी है। ये जनाब, ये देखो, इसमें थोड़ा सा इसको टमाटर को जलाया है, उसके बाद उसके ऊपर से छिलके उतारे गए हैं। और क्या क्या लेना है कि ज़ीरा लेना है, एक हरी मिर्च लेनी है, उसमें पुदीना डालना है फ्रेश धुला हुआ, और साथ टमाटर डाल देना है और थोड़ा सा नमक डालकर इसको आप बनाएं तो ये इतनी डाइजेस्टिव और इतनी अच्छी ये चटनी और इतनी खुशबूदार चटनी है कि आप यकीन करें कि कोई अगर चाहे किसी को गार्लिक पसंद है तो छोटी सी एक तुरी लहसुन की या हाफ वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त रात के टाइम पे नहीं डलवाती हूँ। तो ये बहुत मज़े की बनी हुई है, साथ कचूमर सलाद है, साथ ये देखें जी ये बीफ टिक्का है, साथ है ज़ीरा राइस और साथ में ये है जी हमारी वेजिटेबल्स। तो ये है आज का मेन्यू। खाना खाते हैं और फिर खाने के बाद मुझे को देते हैं सरप्राइज। क्या लिया आपने? चावल और सब्जी और चटनी। कैसा है? सो गुड। तुम वीडियो बन रही है वाकई। अंजम वैसे चावल ही बड़े अच्छे बने हुए जी। अभी तो जो हम लाए हैं ना वो कायनात वाले, हाँ। कहता है कि वो बड़े अच्छे लंबे लंबे वो बनते हैं, वो बनाएंगे किसी दिन। ये बड़े मज़ेदार, ये तो शाजिया ने बनाया है और ये सायरा ने बनाया है। और कितना जो है ना इसका खिला खिला रंग है। हाँ। और ये मेरे ख्याल तुमने डायरेक्शन दी थी तो बना है इस तरह जी। ये हो गई जी चटनी। चटनी चटनी मिक्स करके थोड़ा सा चटनी के साथ तो मज़ा दुबाला हो जाता है। सब्जी सब्जी गुड। क्या खाना है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है। मैं घूम के ओए ये सायरा रख के गई है, इसको जरा अपनी तरफ आप तो ये कोई खींच ले भाई। बड़ा ही सरप्राइज है। अभी हम देखते हैं कि क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ओ ये है कोई रबड़ी टाइप भाई, है ना? पहले ही पता लग गया। हाँ ये शक्ल से लग रहा है और शक्ल से मुझे लग रही है कि ये बड़ी मजेदार होगी। अच्छा। और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है क्योंकि अंजुम ने बनाएगा तो वाकई मजेदार होगी। चलो फिर चख कर बताएं ना, अभी बातें जरा कम करें ना, बातें कम करें। बिस्मिल्लाह। वाकई थोड़ी सी चीनी ज्यादा है मुझे लगता है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा। नो 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 नो। परफेक्ट। ये तो सुबह मैं नाश्ते में भी खाऊंगा। चलो ठीक है। ठीक है ना? इसमें है ना नाश्ते वाले एक इंग्रेडिएंट, ब्रेड है, दूध भी तो है। मजा गया ना? बहुत मजे का भी। ये कंसिस्टेंसी है रबड़ी की। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं। उस वक्त देखा कितनी पतली, ये कल की अगर आप वीडियो में देखें तो ये कितनी पतली थी जब मैंने गरम गरम डाली है ना इसमें, ये इतनी स्लर्पी और पतली थी। लेकिन अभी ठंडी होने के बाद ये कंसिस्टेंसी आप देखें। वेट भी बढ़ रहा है ना, फिर वॉक करने का फायदा भी नहीं होगा। मैं थोड़ी सी, लेकिन ये ऐसी मजेदार है कि इससे हाथ भी नहीं खींचा जा सकता। ली है, हाथ भी नहीं खींचा जा सकता। चख के बताती हूँ क्योंकि मैंने भी उस वक्त सिर्फ थोड़ी चीनी चखी थी।
अभी देखो चीनी बिल्कुल पूरी है मुझे अच्छी बनी है ना? बड़ी मज़ेदार बनी है ये तो। बाकी आप लोग भी ऑनेस्टली घर में थोड़ा सा जो भी तो दूध पड़ा हुआ उसको गाढ़ा करें, टोस्ट डालें और मज़े करें। तो आप लोग बताइएगा। इसके अंदर पिस्ता बादाम सब कुछ डाला जा सकता है, जो वो भी मर्जी हमारे डाल घर दें, था नहीं। जो मर्जी डाल दें इसमें, है ना? बच्चे नहीं खाते हैं पिस्ते बादाम के बगैर भी बहुत मज़े का लग रहा है। या ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं यूट्यूब स्टूडियो में देख रही थी कि बहुत से लोग वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो यार एक सिर्फ आपने क्लिक करना है वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को दबा दे। उससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, हमें इंकरेजमेंट मिलती है। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मेरे और मुजीब की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।